साथियों नमस्कार। हम जो है आपको समय समय पर चिकित्सक से परामर्श दिला करके चल रही बीमारियों और जो लगातार बीमारियां चलती रहती हैं तथा मच्छरों से जनित बीमारियां, अन्य बीमारियों के बारे में भी हम चिकित्सक से परामर्श करा करके उनसे बचाव, सावधानी और उपचार के बारे में आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। अभी हम आज पहुंचे हैं अपने शहर के डॉक्टर साहब के यहाँ। अब आपको अभी तो नमस्कार, हम पहुंचे हैं अभी अपने शहर के जाने माने डॉक्टर SD यादव जी के यहाँ और हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे कि इस समय सर्दी के मौसम के चलते जो विभिन्न बीमारियां हो रही हैं वो, और जो एक परमानेंट चलती है, और कुछ बीमारियों को लेकर के दर्शकों में, मरीजों में असमंजस भी क्षेत्र में बना रहता है, तो इन सब को लेकर के हम वार्ता करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देशवासी, प्रदेशवासी व क्षेत्रवासी व जनपद वासियों के लिए गणतंत्र दिवस की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं सर्दी के मौसम में और लोगों में कुछ बीमारियों को लेकर असमंजस बना रहता है, कुछ की सही से जांच नहीं करा पाते और कहीं कहीं इलाज भी सही तरह से नहीं मिल पाता, तो एक बीमारी विशेषकर रहती है जिसका नाम टीबी है। तो डॉक्टर साहब, टीबी क्या है ये बताएं। टीबी एक ट्यूबरक्लोसिस है, इसे हम क्षय रोग भी कहते हैं, ये क्षय रोग भी कहा जा सकता है। ये एक आक्रामक बीमारी होती है। ये मुख्य रूप से माइक्रोबैक्टीरियम, ये ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। टीबी मुख्य रूप से फेफड़ों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया टीबी इस तरह से होती है, लेकिन इस टीबी को कैसे हमारे दर्शक और क्षेत्र के मरीज कैसे पहचाने? इस टीबी के लक्षण क्या हैं टीबी की बीमारी के? देखिए, टीबी के कुछ लक्षण हैं, जैसे लगातार खांसी का रहना या लगातार बुखार का रहना, या अचानक से रात में सोते समय तेज पसीना आ जाना, या फिर सांस लेने में तकलीफ, या फिर टीबी के पीड़ित व्यक्ति को समय से इलाज कराना चाहिए। ये मतलब अन्यथा ये घातक हो सकता है। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने बताया कि टीबी के क्या क्या लक्षण है और मतलब विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। तो हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, इसके साथ ही ये तो हो गए लक्षण, कि टीबी कितने प्रकार की होती है, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं आप, कितने प्रकार की टीबी? टीबी मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, जैसे इसको लेटेंट टीबी या पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। ये कुछ इसके प्रकार रहते हैं। एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस रहता है, या फिर ड्रग रेसिस्टेंट, किसी मतलब दवाइयों की वजह से भी ये समस्या हो सकती है। देखो दर्शकों, डॉक्टर साहब ने बताया कि दवाइयों की वजह से भी हो जाती है। तो इसके साथ ही ये है कि टीबी की जानकारी के लिए क्या क्या जांच करानी चाहिए कि टीबी है? टीबी के लिए रक्त परीक्षण करा के या त्वचा परीक्षण करा के इसका पता लगाया जा सकता है। या तो भाइयों, डॉक्टर साहब ने बताया कि रक्त परीक्षण करके और त्वचा परीक्षण करके भी टीबी की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गया उसके जांच के बारे में, लक्षणों के बारे में और क्या है इसके बारे में। लेकिन टीबी से बचाव क्या है? टीबी से क्या बचाव कर सकते हैं हमारे? देखिए, टीबी से कुछ इसके बचाव होते हैं, जैसे टीबी के खिलाफ हमारी सरकार भी समय समय पर टीकाकरण कार्यक्रम कराती रहती है। या टीबी से बचाव के लिए हमारी स्वास्थ्य की देखभाल भी बहुत जरूरी है। शीघ्र चिकित्सा की आवश्यकता होती है, या स्वच्छ हाथों को, मतलब हाथों को बार बार अच्छे से साफ करते रहना चाहिए, और योग और सही आहार ही इसका बचाव है। देखिए, धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने बताया कि सफाई मुख्यतः, और सफाई और सही आहार ये टीबी का जो है बचाव है। लेकिन ये तो हो गया बचाव, लक्षण, ये सारी चीजें हो गई डॉक्टर साहब। लेकिन हमारे दर्शकों को ये बताएं कि टीबी के उपचार के लिए क्या करें? टीबी के उपचार के लिए अपने नजदीकी चिकित्सा केंद्र पर जाकर इसका उपचार कराया जा सकता है। दर्शकों, ये आज डॉक्टर साहब ने हमें विस्तार से बताया कि टीबी क्या है, सारी चीजें बताई और किस तरह से उपचार कराना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहां हमारी राज्य सरकार टीबी यानी क्षय रोग को लेकर के चिंतित है, वहीं केंद्र सरकार भी, भारत सरकार भी इसको लेकर के बहुत सारे क्षय रोग उन्मूलन और बहुत कार्यक्रम चलाती रहती है। और गांव-गांव तक जो है हमारे डॉक्टर्स की टीम जाकर के, सरकार द्वारा जो डॉक्टर्स हैं CSC PSC पे, वो जाकर के उसका परीक्षण कराते हैं, जांच कराते हैं और उसका उपचार कराते हैं। इसके लिए सभी को नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला अस्पताल पर संपर्क करना चाहिए। वहां पर भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो है चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध है। आपको दवाइयां फ्री मिलती हैं और दवाइयों के साथ ही खाने के लिए
आहार के लिए पैसा भी आता है, तो सरकार हमारे महीने के हिसाब से जो है आपके खाते में पैसे डालती है। तो इन सब को लेकर के आपको टीबी को लेकर के बचाव करना है, सब कुछ करना है। और डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पुरी, SSS 24 न्यूज बदायूं के लिए।